इसलिए माथे पर चंदन और शिखा होना चाहिए। शिखा मतलब समझते हो कि नहीं, एंटीना। जो पहले के जमाने में, आजकल की बात नहीं है, पहले जो है दिल्ली में जो है हमारे घर के ऊपर एक एंटीना टांग दिया जाता था। सन 90-92 की बात होगी, 84-85 की बात होगी। उस समय में एंटीना टांगा जाता था। 2-4 गांव में एक एंटीना रहता था, और वो एंटीना कहीं हिल गया तो दिल्ली का आदमी हमको दिखता नहीं था बोरी में। इसलिए एंटीना सीधा रहना चाहिए। ज्ञान का मणि का एंटीना क्या है? हमारी शिखा है। जब तक के माथे पे चंदन नहीं रहेगा तो कोई बंधन करने वाला भी नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने माथे पर तिलक प्रतिदिन लगाना चाहिए। तब तो भगवान कहते कि ये मेरा राम का भक्त है, कृष्ण का भक्त है। चंदन है तो बंधन है। तो बोले इसका ज्ञान का मणि उखाड़ दिया जाए तो इसके ये ज्ञानहीन हो जाएगा। और भरी सभा के अंदर जो है उसके जो है उसी समय जो है वहां पर अर्जुन ने उसकी शिखा उखाड़ दी। और जब उखाड़ दी है और उसको वहां से भेज दिया। अगर मान लो पंचायत में अगर किसी को कोई गुनाह दे दिया तो वो आदमी क्या सिर ऊंचा करके चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भरी सभा में उसका अपमान हो गया। इसलिए उसका अपमान वो सह नहीं सकता। आज दुर्योधन ने, आज जो है अश्वत्थामा ने मन में विचार बनाया कि इससे अच्छा तो क्या है कि मुझे मार ही डालते तो ना राबास न बस्ती बंसरी। आज मुझे ये, मैं अब ये क्या मुंह दिखाऊंगा। और उसने मन में विचार बना लिया कि ठीक है हे पांडव, मैं भी आज तुमको एक प्रतिज्ञा लेता हूं अपने मन में कि तुम्हारे वंश में अभी एक शिशु पल रहा है, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। आज पांडव वंश को जो है तहस नहस कर दूंगा। इधर अभिमन्यु की पत्नी जिसका नाम उत्तरा है, वह उत्तरा जो है वह गर्भवती थी। और उस गर्भवती और अभिमन्यु उस युद्ध में मारा गया। और जब मारा गया तो ये पेट में जो है गर्भ में था। जब इस गर्भ में देख करके और सोचा कि इनका ये पांडव वंश का एक शिशु पल रहा है। और उसी समय जो है इसने अपना ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने जैसे ही छोड़ा है तो वह गर्भ जलने लगा है। और जब गर्भ जलने लगा तब हम पे कोई आपदा, कोई विपदा, कोई दुख हम पे पड़ता है तो हम भगवान को क्या पुकारते हैं? भगवान को हम कब पुकारते हैं? जो हम पर कोई दुख पड़ता है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा दे। यह सोच तरस देंगे प्रभु आज नहीं तो कल। यह सोच तरस देंगे प्रभु आज नहीं तो कल। प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है, जो बाग लगाया है, जो बाग लगाया है, जो बाग लगाया है, फूलों से सजा देना। जो बाग लगाया है, फूलों से सजा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब
फर्ज तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक हे द्वारिकानाथ, जब हम पर कोई दुख पड़ता है तो हम तेरी चरणों की आस रखते हैं कि हमारी तू रक्षा करना प्रभु। ये मेरा आज गर्भ जल रहा है, अब तू आ करके और इसकी रक्षा कर। जब हम दुख में भगवान को बार बार पुकारते हैं तो भगवान भी जो है नंगे पांव दौड़ करके आता है, और जैसे ही आते हैं तो उस गर्भ को जलाने से और उस अश्वत्थामा से भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा तू ये ब्रह्मास्त्र वापस बुला ले, नहीं तो तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भगवान ने बार बार उस अश्वत्थामा से कहा। अश्वत्थामा ने कहा प्रभु मुझे जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ने का मंत्र याद है, लेकिन वापस बुलाने का मंत्र मैं जानता नहीं हूं। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण करके और भगवान ने जो है उस बालक को जलने से बचाया है, उसकी रक्षा की है। अब उसकी रक्षा करने के बाद में समय चलता रहा, बनता रहा, 9 महीने पूर्ण हुए। उसके बाद में उत्तरा ने उस बालक को जन्म दिया, और उस बालक को जब जन्म दिया है तो वह मूर्छित अवस्था में मृत पाया गया है। जब मृत पाया गया है तो सभी लोग, पांडव लोगों ने भी कहा कि हे प्रभु यह बालक जो है यह मृत पाया गया है, इसकी मृत्यु हो गई है, और अब हमारा ये वंश कैसे चलेगा? क्योंकि अब वंश अगर हमारा पांडव का है तो यही एक सहारा था, और यह भी जो है भगवान ने कहा तुम चिंता काहे करते हो। भगवान ने भी अपने मन से कह दिया कि प्रभु चिंता करने की बात नहीं है, वह बालक तुम्हारा जीवित हो जाएगा। और भगवान ने उस बालक को जीवित कर दिया, और जैसे ही उसके हाथ पैर हिलने लगे तो भगवान ने, सारे देवताओं ने पुष्प की वर्षा की है। अब बेचारे बालक के पिता तो थे नहीं, पर दादा लोग थे। दादा लोग जो थे वह दादा लोगों ने हमारे यहाँ पर जो है नामकरण संस्कार होता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार है, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन कुछ 2-4